हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ अभी, अस्तर वाले ब्लाउज की, और साथ में आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सुखी जीवन जीने के 7 नियम। देखिए, दुखी रहने के बहुत सारी वजह हैं, और अगर आपको जीवन को सुखी से अच्छे से जीना है तो सुखी रहने की वजह को तलाशिए। सबसे पहले जो नियम है वो ये कि हमेशा अपना दिमाग ठंडा रखिए। आज के टाइम पे ना, मतलब किसी के पास भी धैर्य नहीं रह गया है। हर कोई बस थोड़ी सी बहस होती है और लड़ाई झगड़े करने को तैयार रहता है। तो हमेशा अपना दिमाग ठंडा रखिए, उन लोगों से दूर रहिए जो बेवजह बहस करना जानते हैं और आपकी खुशियों को तहस नहस करते हैं। भविष्य के लिए बचत करिए और दिखावे में मत रहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आज के टाइम पे जो जितना दिखावा करता है बाद में आगे चल के वो उतना ही परेशान रहता है। दूसरा नियम है, बस खुद को खुश रखना सीखिए, क्योंकि देखिए आप कितना भी दूसरों को खुश रखें, एक दिन वो आपको दुखी करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचिए, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि आप किसी के बारे में कितना भी कर लो, आप गला भी काट के दे दोगे दूसरों को तो दूसरा इंसान ये कहेगा अरे गला अच्छे से नहीं कटा है। तो आप उतना ही करिए जितना आपके बस में हो। अपनी खुशियों को कुर्बान करके दूसरों को खुश रखना छोड़िए। अपने अपने आप को खुश रखिए। सबसे पहले अपने को प्राथमिकता दीजिए, बिना किसी के साथ गलत करे हुए आप अपने को पहले खुश रखिए और उसके बाद बाकी के बारे में सोचिए, क्योंकि ये जीवन आपको अपने लिए जीने के लिए मिला है, ना कि दूसरों को खुश रखने के लिए, दूसरों को एंटरटेन करने के लिए। तो तीसरा नियम है, जो आपका सम्मान करे उसका सम्मान करे, और जो आपका अपमान करे उसे खुद से दूर करे, क्योंकि लड़ना झगड़ना हर बात का सलूशन नहीं होता है। और ये सब चीज़ें ना बस आपका एक टाइम वेस्ट करती हैं और ज़्यादा आपके समय को बर्बाद करती हैं, और आपके जीवन में ये टेंशन वगैरह और ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहें, बहस ना करें। जो आपका सम्मान कर रहे हैं उनका सम्मान करें, जो नहीं कर रहे हैं उनसे दूर रहें और दूरी बनाएं। चौथा नियम है, जो आपके जीवन में अच्छा आपको लग रहा है, सही आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले उसको प्राथमिकता दें और वो काम करें। जो काम आपके जीवन को आपके गोल को, आपकी खुशियों को वहाँ तक पहुँचाता है, उस काम को प्राथमिकता दें और अपने सपनों को पूरा करें बिना किसी पे निर्भर हुए, क्योंकि आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि किसी और की। और जो हमारा 5वां नियम है वो ये कि जीवन में सब कुछ करना, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी समझौता मत करना, क्योंकि आत्मसम्मान के साथ अगर आपने समझौता किया ना तो आप जीवन में हमेशा बस घुट घुट के ही जीते रहोगे। तो जिसको आपको समझना होगा ना वो आपकी चुप्पी में भी आपको समझ लेगा, और जिसको नहीं समझना होगा चाहे आप उसके लिए कितना भी कर लो वो आपको नहीं समझेगा। तो जीवन में कुछ भी करो लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी समझौता मत करना। और छठा नियम है हमारा कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलिए और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ मत बोलिए। फालतू की बहस में मत पड़िए और अपना समय, कीमती समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि देखिए अपना आप अगर देखो, कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आप जो समझदार होते हैं ना वो गलतियों को माफ़ करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, जो बिल्कुल समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो नज़रअंदाज करते हैं। आप बेवजह की बहस में पड़ने से अच्छा है कि वहाँ से निकलिए, क्योंकि जिनको आपको समझना होगा वो वैसे भी समझेगा, जिसको नहीं समझना होगा उसे आप कितना भी समझा लो वो आपको गलत ही समझेगा। तो बेवजह की बहस में बिल्कुल कभी भी ना पड़ें। अपनी खुशियों का ध्यान आप खुद रखें और खुद की कद्र करो, तभी कोई आपकी कद्र करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट वो ये कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आपकी सेहत है तभी आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर सकते हो, खुश रह सकते हो। अगर आपका सेहत ही ख़राब है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना अपने लिए, ना अपने फैमिली के लिए, किसी के लिए भी नहीं। और आप हमेशा, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। हमेशा, चाहे आप 10 मिनट अपने लिए टाइम निकालो, आधा घंटा निकालो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की
हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। देखो, वो सीखना किसी भी चीज़ में हो सकता है। जैसे कि अगर आपको कुछ भी पसंद हो, आपको कभी बचपन में, जैसे शादी से पहले, या फिर अगर आप गर्ल हो, बचपन में अगर पढ़ना पसंद था, तो कुछ भी आप मतलब पढ़ाई का आजकल फ़ोन में देख सकते हो, या फिर बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर कुछ भी जो भी आपको पसंद हो, सिलाई से रिलेटिव, पार्लर से रिलेटिव, या फिर अगर घूमना पसंद हो, कुछ भी, तो कुछ वक्त अपने लिए निकालें और ऐसा काम करें। जैसे घूमने तो हर कोई इंसान मतलब हर दिन नहीं जा सकता है, बट जैसे महीने में या 6 महीने में, 2 से 3 महीने में एक बार जा सकते हैं आप। तो कुछ ऐसा काम करें जिससे जो आपको पसंद हो, और ऐसा काम करें जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके, जैसे आप मान लें हाउस वाइफ है मान लीजिए, और आपको कुकिंग वगैरह करते हैं, तो कुकिंग से रिलेटिव वीडियो देखिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, कुछ अपने में इम्प्रूव करिए, कुछ ना कुछ नया सीखिए। और देखिए फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू कोई करे, तो सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे वो ये है कि आप कमाना सीखिए। अब बहुत सारे तरीके हैं कमाने के, आप घर बैठे भी कमा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अगर आप मतलब जॉब के लिए, अगर आपको मतलब टाइम है, अगर आपके घर में अलाउ है जॉब के लिए, तो आप जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज़ घर में जो आपको ठीक लगे आप काम करिए। सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे कमाना है, क्योंकि वक्त कभी कोई नहीं देख के आया है, इसलिए कमाना सीखिए। अधिकतर प्रॉब्लम पैसों की वजह से ही होती है। उतने ही पैर फैलाइए जितनी चादर है, और अगर आपको पैर चादर से बाहर करना है तो चादर को बरी करिए। इट मीन्स कि मेहनत करिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और बड़े सपने देखिए और बहुत मेहनत करिए। सपने ज़रूर पूरे होते हैं, और हर दिन अपने में इन्वेस्ट कीजिए। अपने में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। अपने सपनों को खुद पूरा करिए। दूसरे के ऊपर, दूसरों के कंधों पे अगर आप मतलब पैर रख के, सर रख के अगर आप आगे बढ़ने या अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो आपको निराशा मिलेगी। इसलिए अपने सपनों की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे लो और आगे बढ़ो, मेहनत करो, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। और देखो, खुश रहने का एक सबसे बड़ा नियम है वो ये कि बिज़ी रहिए। खाली जब हम रहते हैं ना, तभी कुछ ना कुछ अंट-कंट दिमाग में चलता है, और आप मतलब दुखी रहते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट